मित्रों, यह फैसला तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आप यह कहावत भी जरूर सुनेंगे कि जितनी चाबी भरी राम उतनी ही तमाशा करते हैं। दोस्तों, इस कहावत से साफ हो जाता है कि किसकी मृत्यु कब होती है, यह भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मौत जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन पहले कारण को समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं, उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। यदि उसका पाप का पलड़ा भारी होता है, तो उसे नर्क में तपस्या काटनी पड़ती है, और यदि पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है, जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने छोटे से कम के लिए आता है। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? कोई आत्मा इंसान बनता है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करता है, ये उसके संबंधित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उनके जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उनके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा, उसके होश से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देखकर उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मौत में जाने के बाद अच्छा कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिली अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केवल इतना ही दंड दिया जाना चाहिए जितना कि पाप किया जाता है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही कम लेते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे व्यक्ति को किसी न किसी उद्देश्य के साथ मृत्युलोक में मान्यता देते हैं और भगवान का अपना अवतार लक्ष्यों में शामिल होता है। इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी हो जाते हैं, तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अच्छे लोगों की मौत उनके अच्छे कर्मों पर ही लगातार करती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उनके साथ जाती हैं। एक है विशिष्ट कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरा है जागृत। इसीलिए अब आप किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ छोड़ देंगे। मानव जीवन का उद्देश्य, इसकी वजह है मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेकी हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बौद्धिक सीमा में ही सिमट कर रह जाती है। गलती हम कर जाते हैं क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य का पर्दाफाश करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि आपके और आपके परिवार